हाय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आज हम क्लास 9th की पॉलिटी पढ़ेंगे जो कि चैप्टर 1 है। लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। इस चैप्टर में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो ध्यान से समझिएगा और जितने भी टॉपिक हो सबको बार बार याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि लोकतंत्र शब्द है क्या, ठीक है। उसके बाद लोकतंत्र की एक सरल परिभाषा भी हम समझेंगे। तो देखते हैं। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र शब्द यूनानी भाषा के डेमोक्रेशिया से लिया गया है या फिर डेमोक्रेशिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। इसीलिए डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन, ठीक है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोगों का शासन। अब हम लोकतंत्र की एक सरल परिभाषा देखते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। हमें पता है लोकतंत्र क्या है, जहां पर हमने देखा है जितने भी राष्ट्र या देश में हमने देखा है कि जितने भी कंट्री में आपने देखा होगा, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे किसी भी प्रकार का मंत्री हो, उसका चुनाव लोग ही करते हैं, जनता करती है। यानी जनता को अपनी सरकार चुनने का पूरा पूरा अधिकार है। ये ऐसा कब हो सकता है? तो लोकतंत्र में ही ऐसा संभव है। आगे हम बढ़ते हैं। लोकतंत्र एक बार देख लेते हैं अब्राहम लिंकन की लोकतंत्र की परिभाषा। तो अब्राहम लिंकन के अनुसार जो लोकतंत्र है, उनका कहना है, उनका एक वाक्य भी है, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाला शासन व्यवस्था ही क्या है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र के कुछ खिलाफ तर्क भी हैं। इससे पहले हम जानते हैं कि क्या सच में लोकतंत्र में जनता ही चुनती है, और अगर जनता चुनती है जिस सरकार को, क्या सच में वो लोकतंत्र है भी या फिर नहीं है। ऐसे कई सारे देश हैं जिनको हम समझेंगे, जैसे कि चीन हो गया और भी फिजी, पाकिस्तान, ये इन सभी कंट्रियों का हम उदाहरण लेंगे और समझेंगे क्या सच में वहां पर लोकतंत्र सफल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो देख लेते हैं लोकतंत्र के खिलाफ के तर्क। कई लोग मानते हैं कि भाई लोकतंत्र जो है वो खराब है। क्यों खराब है? तो देख लेते हैं। इससे क्या बनेगी? अस्थिरता बनती है। जैसे कि बोला है कि लोकतंत्र में नेता जो है वो बदलते रहते हैं। इससे क्या होती है? अस्थिरता पैदा होती है। हमने देखा है लोकतंत्र में हम जब चुनाव करते हैं तो भाई अगले साल, अगर मान के चलो इस साल अगर कोई और है, इस 5 साल, तो हो सकता है उसने अच्छा काम ना किया हो तो अगले साल वो बदल जाएगा, है ना। अगले साल वो हार जाएगा, जनता उसको वोट ही नहीं करेगी। तो एक ये भी है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। राजनीतिक लड़ाइयां और नैतिकता का अभाव। जो लोकतंत्र के खिलाफ रहते हैं उनका मानना है कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाइयां। हमने देखा है राजनीतिक में कितनी लड़ाइयां होती हैं, है ना। सत्ता के लिए एक तरह से लड़ाई होती है कि भाई हमें जीतना है, हमें जीतना है। सामने वाले अपोजिशन को जितना भी बोल दो, बुरा बोलना है या फिर उनके खिलाफ बोलना बोल दो, तो एक तरह से ये सत्ता का खेल हो गया है। यहाँ कोई नैतिकता की जगह नहीं है, यहाँ पे कोई नैतिकता की जगह नहीं है। निर्णय की प्रक्रिया में विलंब, बिल्कुल। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है, हर फैसले में देरी होती है। बेटा कोई भी नियम बनाओगे, किसी भी प्रकार का नियम बनाते हो तो उसमें काफी देरी होती है, उस पर चर्चा होगी। जैसे हमारे भारत में लोकसभा में कोई बिल जाएगा, फिर लोकसभा में उसको अप्रूव मिलेगा, फिर राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति, कितना उस पर चर्चा, बहस और एक लंबा प्रोसेस है। तो एक ये लोकतंत्र की कुछ खामियां हैं, ऐसा लोकतंत्र के खिलाफ तर्क देते हैं लोग। उसके बाद एक मिनट, नेताओं की अयोग्यता। हमने देखा है कि जो आजकल क्या होता है कि अनपढ़ नेता भी आजकल हमारे कोई कोई मुख्यमंत्री बनता है तो कोई प्रधानमंत्री बनते हैं। तो हमने देखा है कि जितने भी अयोग्य लोग हैं वो ही नेता बन जाते हैं कभी कभार। तो इसमें आपको पता है इसमें कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, भाई कोई भी नेता बन सकता है पैसा फेंक के, ठीक है ना। चुनावी भ्रष्टाचार बहुत होता है लोकतंत्र में। चुनावी
लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है। लोकतंत्र में इतना हमने देखा है कि जो लोकतंत्र वाले जो देश होते हैं उसमें जो चुनाव होता है बहुत खर्चीला होता है, ये आप अच्छे अच्छे से जानते हैं। इसलिए इसमें जो है भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद जनता की अज्ञानता। अब बताओ, लोकतंत्र के खिलाफ कुछ ये तर्क है जो ये मैं मानता हूं कि अगर जनता अनपढ़ है, जनता अगर अज्ञान है, मतलब अज्ञान है, उसके पास ज्ञान नहीं है, किसी चीज का ना बोध नहीं है कि कौन है अच्छा कौन बुरा, तो जनता को पता है कि सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या अच्छी चीज है और क्या बुरी चीज है, इसलिए उन्हें किसी चीज का फैसला नहीं करना आता। ठीक है, इस वजह से वो बेकार नेता चुन लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लोकतंत्र के खिलाफ का तर्क कि भाई ऐसा ऐसा है। आपको लगेगा लोकतंत्र तो खराब है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे हमने तंत्र देख लिए, जैसे राजतंत्र से तो बढ़िया ही है। आगे हम डिस्कस करते हैं। अब लोकतंत्र के समर्थन में आप उसके पक्ष में देखते हैं, उसके साइड कौन कौन है। तो पहले तो ये अच्छे निर्णय लेने की बेहतर संभावना देता है। बिल्कुल अच्छा निर्णय, भाई जिसको हम चुनेंगे वही नेता बनेगा। ऐसा तो नहीं कि कोई भी उठ के नेता बन गया। राजतंत्र में ऐसा था ना, राजतंत्र में कि जो राजा है उसका बेटा ही, उसका पुत्र जो है वही नेता बनेगा। ये नागरिकों की इच्छाओं और जरूरतों का सम्मान करती है। बिल्कुल, ये समाज के सभी समूहों को साथ लेकर चलता है। जनता व शासकों को गलतियों को सुधारने का मौका प्रदान करता है। ये नागरिकों को सम्मान और समानता का प्रदान करता है। बिल्कुल, नागरिक को देखा होगा तुमने, सम्मान तो मिलता ही है भाई, समानता भी प्रदान देता है। और जनता व शासकों को गलतियों को सुधारने का मौका भी प्रदान करता है ना। साल अगर कोई बन गया, चुनाव अगर हो गया, जीत गया नेता, गलती किया तो अगली बार बाय बाय टाटा हो जाता है। ठीक है ना, तो लोकतंत्र में तो ये है। समाज में उत्पन्न मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध करवाता है ना। तो समाज में जितने मतभेद होते हैं उनको एक तरह से संभालने का तरीका उपलब्ध इसमें है। अब हम देखते हैं लोकतांत्रिक शासन की मुख्य विशेषता क्या है। प्रमुख फैसले लेने की शक्ति जनता के द्वारा निर्वाचित नेताओं के हाथ में होती है। तो ये लोकतंत्र की जो शासन है उसकी एक विशेषता है, फीचर है इसका एक, कि भैया जो जितने भी फैसले लेने की शक्ति किसके बाद, जनता जिसको चुनेगी वो जो है वो जितने भी नेता उनके हाथ में होगी। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला और सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार। हमने देखा है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले या 18 वर्ष वाले ही वोट डाल सकते हैं। ठीक है, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होता है। ऐसा तो नहीं है कि चुपके से चुनाव हो गया, स्वतंत्र रूप से होता है और किसी के पक्ष में नहीं होता। एक व्यक्ति एक वोट एक वोट। ठीक है, एक व्यक्ति एक वोट एक वोट। एक मोल का मतलब क्या, कि भैया अगर कोई अमीर है, कोई अंबानी है ना, कोई अदानी है, कुछ भी, अगर एक गरीब है तो उसका जो वोट का जो वैल्यू है वो तीनों क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर इंसान आया उसने बोला कि नहीं हमारा वोट का वैल्यू 15 है, हम वोट डालेंगे तो 15 में काउंट होगा। कोई गरीब डालेगा तो एक का एक के ही काउंट होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे लोकतंत्र में, हमारे भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हमने देखा है कि एक वोट एक मोल। ठीक है ना, एक के मोल होगा। कानूनों का शासन और नागरिक अधिकारों का आदर। बिल्कुल, कानूनों का शासन है, बिल्कुल संविधान है भाई, मौलिक अधिकार हैं, है ना। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाती है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, ये सब क्या करते हैं, शासन में सबकी भागीदारी का समान अवसर, है ना। सबको शासन में भागीदार होने का समान अवसर है। कोई भी नेता बन सकता है। हाँ, वो बात अलग है भाई, आज के टाइम में जिस पे ज्यादा पैसा है वही नेता बनना है, लेकिन हाँ भेदभाव कोई नहीं है। आजकल हर किसी जाति या वर्ग के लोग नेता बन सकते हैं। यही तो लोकतंत्र की विशेषता है भाई। इसीलिए तो बाकी अगर पहले के टाइम देखोगे, पहले राजा राजा फिर उसके पुत्र, फिर उसके पौत्र पुत्र, ऐसे ही उनकी पीढ़ियां चलती आ रही, वही राजा बन रहे। तो हमने देखा कि पहले बड़ी जातियां बनती थी, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है भैया। लोकतंत्र में कोई भी नेता बन सकता है। ठीक है, एक तो लोकतंत्र हो गया। तो गैर लोकतांत्रिक सरकार के लक्षण क्या है बताओ। तो ये इसके अपोजिट हो जाएगा। जो अभी मैंने बताया कि लोकतंत्र की विशेषता, तो ये इसके अपोजिट। जैसे देखो, एक व्यक्ति या समूह की सत्ता, पूरी शक्ति कुछ ही लोगों के हाथ में। अगर कुछ ही लोगों के हाथ में शक्ति दे दिया जाए तो ये तो बहुत बेकार है। ऐसे में क्या होगा, लोकतांत्रिक होगा, इसको हम लोकतंत्र बोलबे नहीं करेंगे। ठीक है, चुनाव का दिखावा। चुनाव होते भी हैं, केवल नाम के, स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं, है ना। चुनाव होगा नाम के लिए कि हमारा देश जो है चुनाव भी करवाता है, लेकिन चुनाव में एकदम
चल रहा है, धांधली बहुत। जनता की भागीदारी कम, लोग फैसले में हिस्सा नहीं ले सकते। जनता की भागीदारी कम है तो वो लोकतंत्र होगा जहाँ पे भाई समान अधिकार है ना। हमारे भारत देश में देख लो, विचारों की स्वतंत्रता नहीं, सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता सीमित है। जहां पर मान के चलो गैर लोकतांत्रिक देश है, वहां पर तो तुम आलोचना भी नहीं कर सकते। एक देश बहुत खतरनाक है, वहां पर तो कुछ बोलोगे तुरंत गए काम से। विपक्ष विपक्ष कमजोर या प्रतिबंधित, लो कोई विपक्ष होगा उसको आराम से दबा देंगे, हम सरकार हैं बस विपक्ष को दबा दें। हमारे देश में देख लो किस तरीके से विपक्ष, सत्तारूढ़ जितने भी सत्ता वाली पार्टी होते हैं सबको हिला के रख देते हैं। नहीं, राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, एकदम हिला के रख देते हैं सब। अधिकारों का उल्लंघन, नागरिक अधिकार सुरक्षित नहीं है भाई, अधिकारों का उल्लंघन, मौलिक अधिकार की जो है वो एक तरह से फंडामेंटल राइट भी नहीं मिलता कई देशों में, तुमने देखा होगा। तो ये गैर लोकतांत्रिक के क्या है, कुछ लक्षण है। ठीक है, मीडिया पर नियंत्रण, मीडिया पर प्रेस स्वतंत्र नहीं है, सरकार का ही प्रचार का दिखाया जाता है लोकतंत्र में। ठीक है ना, ठीक है। तो मीडिया पर हमने देखा नियंत्रण किनका होगा, जो सत्ता में बैठे हैं। अच्छा बताओ, अगर मीडिया खुल के आलोचना नहीं करेगी किसी भी चीज की तो ऐसे तो ये तो गैर लोकतांत्रिक देश के लक्षण है ना भाई। तो हमारा ये दोनों टॉपिक हुए, दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। एक बार अंतर देख लेते हैं, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकार में अंतर। लोकतांत्रिक में क्या होता है, जनता स्वतंत्र चुनावों के द्वारा शासक चुनती है। ठीक है, लेकिन गैर लोकतांत्रिक में क्या होता है, जनता शासक नहीं चुनती, सत्ता बल सेना या एक दल के हाथ में होता है। ठीक है, जहां पर गैर लोकतांत्रिक सरकार है ना बाबू, वहां पर क्या होगा, कोई सेना होगा प्रमुख, वहां का सेना ही पूरा एकदम पूरा देश चला रहा है। ठीक है, कोई बलपूर्वक दबा के उस देश को रखा है ना, कोई एक के दल के हाथ में है। जैसे कि चीन में देखा होगा तुमने, कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप को लोकतांत्रिक देश कहता है, लेकिन असल में वो गैर लोकतांत्रिक देश है जहां पर एक दल का कोई नेता है। वो कैसे हो सकता है। ठीक है, नियमित स्वतंत्र और निष्पक्ष, एकदम सब कुछ होता है लोकतांत्रिक देश में। नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति संगठन की स्वतंत्रता, सब कुछ है भाई, मौलिक अधिकार सब कुछ मिला हुआ है। कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है, हमने देखा है। विपक्ष मौजूद और सक्रिय होता है, लोकतांत्रिक देश में विपक्ष की भूमिका होती है, एक अहम भूमिका होती है। नागरिकों को बिल्कुल अभिव्यक्ति एवं संगठन बनाने की पूरी पूरी आजादी है। मीडिया स्वतंत्र होती है, आलोचना करने में सक्षम। लेकिन भारत देश में तुमने देखा होगा कि आजकल जो मीडिया है सरकार के पक्ष में बड़ा बोलती है, तो ये कुछ कुछ लोकतंत्र में हमने देखा है कुछ गैर लोकतांत्रिक गतिविधियां भी हो रही है। ठीक है ना, लेकिन कुछ कुछ मीडिया एकदम कट्टर है भाई, सरकार की ऐसी की तैसी कर देते हैं। ठीक है, तो ये लोग भी तुम लोगों को ध्यान में रखना है। चर्चा बहस और सहमति पर आधारित, ठीक है, चर्चा होता है बहस होता है लोकतंत्र में, इस पर आधारित है हमारा लोकतंत्र देश। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह रहती है, बिल्कुल नहीं वो, अगर जनता के प्रति जवाबदेह नहीं करोगे तो अगले 5 साल बाद तुम्हारा पत्ता साफ। ठीक है ना, जिस प्रकार देख रहे हो ना कैसे आम आदमी पार्टी हारी। नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहन करना, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, तो ये सारी चीजें लोकतांत्रिक की क्या है, विशेषता है। और अंतर पढ़ते हैं किसका, अब देखते हैं गैर लोकतांत्रिक में क्या होता है। नेगेटिव ही होगा सब कुछ। ठीक है ना, चुनाव नहीं होते हैं, धोखाधड़ी युक्त होते हैं, अधिकार सीमित मिलेगा, दबा दिए जाएंगे अधिकार, शासक मनमानी करते हैं, कानून उनके अधीन होता है। कानून वही डायलॉग सुना है तुमने, अपुन से भगवान है अपुन ही भगवान है। तो ऐसा वाला होता है गैर लोकतांत्रिक देश में। विपक्ष को दबाया या प्रतिबंध किया जाता है, विपक्ष कुछ बोलेगा ना तो तुरंत उसके बातों के क्या कर देगा, दबाव बना देगा। मीडिया सरकार नियंत्रित करती है, मीडिया कौन नियंत्रण करेगा, सरकार बोलेगा, जो हम बोलेगा वही दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आलोचना की अनुमति नहीं, मेरे खिलाफ कुछ मत बोलना, मार देंगे तुमको। एक तरफा और तानाशाही ढंग से फैसले होते हैं। ठीक है, तो एक तरफा होता है, तानाशाही ढंग से फैसले होते हैं। शासकों को जनता के प्रति जवाब होना जरूरी नहीं, लो कोई जरूरी नहीं है। नागरिक भागीदारी सीमित या फिर हतोत्साहित। उसके बाद संघर्ष दमन बल प्रयोग से, संघर्ष का पूरा दमन कर दिया जाता है बल प्रयोग से। तो ये सारी चीजें है। ठीक है, गैर लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक में तुमने देख लिया अंतर, एग्जाम में आने के बिल्कुल चांस है, पढ़ लेना। आगे, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होने चाहिए। प्रमुख फैसले किसके हाथ में होने चाहिए, नेताओं के हाथ में, या कोई भी उठा लेगा
डिसीजन। चलिए समझते हैं, पाकिस्तान का उदाहरण देख लेते हैं। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ का शासन देखते हैं, खतरनाक था भैया ही। 1999 में क्या हुआ कि जनरल मुशर्रफ ने सैनिक तख्ता पलट के द्वारा लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को हटाकर खुद को मुख्य कार्यकारी घोषित कर लिया। इतना अच्छा लोकतांत्रिक देश चल रहा था, कौन आ गया? जनरल मुशर्रफ। उन्होंने क्या करा कि हटाओ ये सब, खुद आके सैनिक शासन चलाने लग गया। 2002 में क्या हुआ? एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ा दिया, जिसमें बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और गड़बड़ियों के आरोप लगे। किस पर? जनरल मुशर्रफ है। पाकिस्तान के लोग ने बहुत ज्यादा इन पर आरोप लगाया, बहुत गुंडई करके ये राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री ये बने, अपने हाथ में ले लिया सब कुछ, कि राष्ट्रपति में प्रधानमंत्री में पूरा एकदम हाथ में आ गया। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2002 के द्वारा पाकिस्तान के संविधान में बदलाव किया गया। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकती है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना, कुछ भी। कहने का मतलब ये हुआ। मंत्रिपरिषद पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी होते हैं। लो, हमारे में जैसे होता नहीं लोकसभा में मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, उसमें ज्यादातर सेना के लोग ही हैं, मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद। तो ये सारी चीजें होती है। चुनाव हुए मगर लोकतंत्र नहीं। चुनाव हुआ वहां पर, पाकिस्तान में विधानसभा चुनाव हुए, प्रतिनिधि चुने गए, लेकिन असली शक्ति सेना और मुशर्रफ के पास रही। चुने हुए प्रतिनिधियों को अंतिम निर्णय लेने का अधिकार नहीं था, इसीलिए इसे लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो ये गैर लोकतांत्रिक के कुछ लक्षण है, देख रहे हो। तो ये हमारे देश में ऐसा होता है क्या? नहीं। तो क्या होना चाहिए भैया? तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होना चाहिए, है ना, अपने आप से बने हुए नहीं, जो लोग चुनेगा वही। ठीक है, तो पहला तो विशेषता, लोकतंत्र की पहली विशेषता तो ये हो गई। ठीक है, यदि जनता द्वारा चुने हुए नेताओं के पास अंतिम निर्णय की शक्ति नहीं है तो वो शासन व्यवस्था लोकतंत्र नहीं है। जनता ने जिसको चुना और वही अगर कोई निर्णय नहीं ले रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? कि वो लोकतंत्र नहीं है। अब देखो, बैठ गया ना मुशर्रफ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव मुकाबला होना चाहिए। बिल्कुल, चुनाव कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष। देखते हैं उदाहरण के साथ, समझते हैं। चीन और मैक्सिको का उदाहरण लिया है। चीन का उदाहरण देखते हैं। चीन की संसद को राष्ट्रीय जन संसद, जिसे नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं, हर 5 वर्ष में चुनाव होता है। लगभग 3000 सदस्य संसद में शामिल होते हैं। 3000, बाप रे कितना ज्यादा है। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना करती है। लो, कुछ सदस्यों का चुनाव सेना करती है। चुनाव लड़ने के लिए सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी, सीसीपी से मंजूरी लेनी पड़ती है। देख रहे हो, एक के पार्टी है खाली, जो चीन है यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी है। कौन सी? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। इसी से 2 बंदा खड़ा होगा, ठीक है ना, एक ए दूसरा बी। दोनों किसका है? कम्युनिस्ट पार्टी का है। हमारे में क्या होता है, एक बीजेपी के तो एक कांग्रेस, लेकिन यहाँ पर एक के पार्टी से 2 लोग हैं, दोनों में से एक ही आपको चुनना पड़ेगा। अगर कोई पीपल है, कोई लोग है, उनको इस पार्टी को नहीं चुनना तो इसका मतलब तो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा ना। तो देख लो, चीन बड़ा दिक्कत करता है। नहीं, 2002-2003 के चुनाव में केवल कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंध पार्टियों के उम्मीदवार को चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। लो, कम्युनिस्ट 2003 से ये सिस्टम चालू है ना। सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी ही की जीतेगा, कोई भी पार्टी। कौन जीतेगा? कम्युनिस्ट पार्टी। हाँ, निष्कर्ष क्या निकल गया है? चीन में लोगों के पास वास्तविक विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं है, एक ही पार्टी को जिताना पड़ेगा। चुनाव स्वतंत्र या फिर निष्पक्ष नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ ना तो स्वतंत्र और ना ही निष्पक्ष। उदाहरण, मैक्सिको का उदाहरण देख लेते हैं। 1930 में स्वतंत्रता के बाद 6 वर्ष में राष्ट्रपति चुनाव होते रहे। ठीक है, देश में कभी सैन्य शासन नहीं आया, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में पीआरआई जो है वो जीतती रही। पीआरआई पार्टी जीतती रही। पीआरआई की जीत सुनिश्चित करने के लिए निम्न तरीके अपनाए जाते थे। क्या देखते हैं? सरकारी कर्मचारियों को पार्टी बैठकों में जाना अनिवार्य है। बिल्कुल, सरकारी स्कूलों के शिक्षक माता पिता से पीआरआई को वोट देने के लिए कहते थे। देख लो, सरकारी स्कूल में कभी देखा है हमारे स्कूल में कि किसी नेता के बारे में कि इसको वोट देना?
यहाँ पे चल रहा है ये सब धांधली, तो कितना गलत है ही। गैर लोकतांत्रिक है, अपने आप को लोकतंत्र कहता है, लेकिन देख लो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में तो बहुत सोची समझी चीजें होती है। मीडिया विपक्ष को नजरअंदाज करता था, विपक्ष को मीडिया दिखावे नहीं करता था। किसको दिखाता था? खाली पक्ष वाले को। कई बार मतदान केंद्र अंतिम समय पर बदल दिए जाते थे। आंख बंद, केंद्र बदल गया। कौन सा मतदान केंद्र? पीआरआई अपने उम्मीदवार के प्रचार पर बहुत पैसा खर्च करती थी, बहुत पैसा खर्च करती थी। कौन? पीआरआई, पार्टी का नाम है भाई, मेक्सिको की। चलिए आगे पढ़ते हैं। निष्कर्ष क्या निकल गया है? कहने को विकल्प थे, पर असल में जनता के पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं था। चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। दूसरी विशेषता, अब आप दूसरी विशेषता जानेंगे लोकतंत्र में क्या है। लोकतंत्र निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होनी चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार का समान अवसर हो। समान अवसर तो होना चाहिए ना भाई, जीत हार का। यदि जनता के पास विकल्प ही नहीं है, या विकल्प दिखते थे पर जीत हार निष्पक्ष नहीं, सबको असमान अवसर, तो वो शासन व्यवस्था लोकतंत्र नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र स्वतंत्र, निष्पक्ष और वास्तविक चुनावी प्रतिस्पर्धा पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, है ना? ऐसा है ना भाई, हमारे देश में ऐसा ही तो है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, लोकतंत्र की स्थापना के संघर्ष में सभी वयस्कों को वोट का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। आज का ये सिद्धांत लगभग पूरी दुनिया में स्वीकार किया जा चुका है, लेकिन फिर भी असमानता के उदाहरण मौजूद हैं। देखो, सबको पता है, सब लोग जानते हैं कि भाई एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, लेकिन कोई कोनो देश में बहुत खतरनाक दिमाग से बुर्बक है वो, ठीक है ना? चलिए उदाहरण के साथ समझते हैं कि सऊदी अरब, एस्टोनिया और फिजी का उदाहरण देख लेते हैं। सऊदी अरब 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। देखो 2015 तक महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। कितना पीछे हैं ये लोग। ये लोकतांत्रिक समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है। ये लोकतंत्र हुआ ना? है एस्टोनिया, एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करना थोड़ा टफ है, मुश्किल है भैया। देख लो, यानी सभी वयस्क नागरिकों को समान अधिकार नहीं मिल पाया एस्टोनिया में, तो ये भी गैर लोकतंत्र के लक्षण है भाई। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहां के मूल वासियों को वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों वोट से ज्यादा। फिजी देश में अगर हमारे भारत के मूल निवासी रह रहे हैं, ठीक है ना, हमारे भारतीय मूल रह रहे हैं वहां पर, तो उनका वोट का वैल्यू और जो फिजी के पहले से मूलवासी है उनका वोट का वैल्यू में बहुत अंतर है। कहने का मतलब ये है कि जो फिजी के मूलवासी है उनको उनके वोट की वैल्यू थोड़ी ज्यादा है, और भारतीय मूल के जो फिजी में रह रहे हैं उनकी वोट की वैल्यू थोड़ी सी कम है। तो ये भेदभाव हुआ कि नहीं? यहाँ अलग अलग वोटों का मूल्य अलग अलग है, जो लोकतांत्रिक सिद्धांत के बिल्कुल क्या है, खिलाफ, बिल्कुल अपोजिट है भैया डेमोक्रेसी का। ठीक है, आगे लोकतंत्र के तीसरे पे आते, देखो तीसरी विशेषता जानते हैं। पहले नेगेटिव देख लो कि क्या क्या हो रहा है, उसके बाद लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का वोट कैसा होना चाहिए? एक वोट होना चाहिए। हर वोट का जो वैल्यू है समान होना चाहिए, है ना? एक समान मूल्य होना चाहिए। यदि किसी वयस्क नागरिक का वोट कम मूल्य का है या उस वोट से वंचित किया जाता है, तो यह व्यवस्था पूर्ण लोकतंत्र नहीं है। समझ में आया? चलिए अब हम जानते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा ये, कानून का राज और अधिकारों का आदर, है ना? कानून का राज होना चाहिए, अच्छी बात है, अधिकारों का आदर भी होना चाहिए। चलिए समझते हैं। उदाहरण लिया दो देश का, जिम्बाब्वे और मुगाबे का शासन का उदाहरण देखते हैं। जिम्बाब्वे का राजनीतिक परिदृश्य देख लेते हैं। 1980 में जिम्बाब्वे को गोरों के शासन से आजादी मिली। फाइनली 1980 में जिम्बाब्वे जो है पूरी तरह से आजाद हो गए। स्वतंत्रता के बाद से एक JANU पार्टी है, जानू PF पार्टी का शासन रहा। रॉबर्ट मुगाबे शुरू से ही सत्ता में रहे और बार बार चुनाव जीत रहे, तो जरूर कुछ गड़बड़ होगा। नहीं, चुनावी नियमित होते थे, लेकिन वे गलत तरीके को इस्तेमाल भी करते थे। तो देखो मुगाबे शासन की अलोकतांत्रिक गतिविधियां क्या क्या थी। संविधान में कई बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकार बढ़ाए, जवाबदेही कम कर दिया, है ना? नहीं जवाब देंगे हम ही जीतेंगे, ठीक है। विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान किया। विपक्षी दल जैसे कुछ बोलता था उसको बहुत परेशान करता था।
उनकी सभाओं में अराजकता फैलाई जाती थी, ठीक है ना। सरकार विरोधी आंदोलन को गैर कानूनी घोषित किया गया। जितने भी सरकार के खिलाफ मूवमेंट हुए सबको क्या बोला गया, ये एक तरह से इलीगल है, इसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। राष्ट्रपति की आलोचना पर कानूनी प्रतिबंध लगाए गए। रेडियो और टीवी पर अगर कुछ गलत काम नहीं करोगे तो बोलेंगे नहीं क्या कुछ, देख लो यहाँ पर, लेकिन बात को दबा 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 दिया जा रहा है। रेडियो व टीवी पर सरकार का नियंत्रण, रेडियो टीवी सब पर किसका, मुगाबे मुगाबे का नियंत्रण। सिर्फ शासक दल की बातें दिखाती थी, दिखाओ ताकि तो टीआरपी बढ़े। और फिर अखबार स्वतंत्र थे लेकिन आलोचनात्मक पत्रकारों को परेशान या धमकाया जाता था, तो ये तो गलत है भाई, है ना। तो ये गैर लोकतांत्रिक है कुछ। ठीक है, कोर्ट के फैसलों की उपेक्षा और जजों पर दबाव डाला जाता था। आखिरकार 2017 में मुगाबे को पद से हटा दिया गया। इतना परेशान करोगे तो हटोगे नहीं, हट गया 2017 में, ठीक है। तो लोकतंत्र की चौथी विशेषता क्या है, इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी विशेषता पर देखते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के द्वारा खींची लक्ष्मण रेखा के भीतर ही काम करेगा। जो लक्ष्मण रेखा खींच दिया ना संविधान में कि इसको इतनी पावर मिलनी चाहिए, इसको इतना पावर मिलना चाहिए, इसके अधिकार में इतना क्षेत्र है, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगर वो उस दायरे से बाहर गया तो समझो वो गया काम से, चुनाव वो हार जाएगा फिर ऐसे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको टॉपिक बताइए, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपके एग्जाम में आने के चांस बिल्कुल ज्यादा है, ठीक है। धन्यवाद।